कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे? सब ये सब ख्याली बुलावा है, सब बना रहा है, जो भी बना रहा है ये सब मोदी भक्ति में लगा हुआ है, इनको दिख तो नहीं रहा कुछ। इंदिरा गांधी क्या किए थे? ये जो है ना एक साधु संत थे, वो गौ हत्या के विरोध में जाकर के धरना देने गए थे संसद भवन में 5,000 से 10,000 साधु संतों को इंदिरा गांधी ने गोली से भुनवा दिया था, है ना। कृपात्री जी महाराज उनका नाम था। 1984 का घाव हमें कांग्रेस दिया, हमें मरवाया, चुन करके सरदारों को मरवाया। एक विदेश में जाकर राजीव गांधी जी टैकल कर रहे थे कि कितना सरदार को मारा, कितना सरदार को नहीं मारा। बताइए, अब दोबारा वो कांग्रेस को हम वोट दे करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे? आज कांग्रेस जिंदगी में आ नहीं सकती। 84 के दंगे, महंगाई के कांग्रेस में राजनीति थी। क्या महंगाई है? हर आदमी अगर 2,000 रुपए तनख्वाह लेता है वो भी रोटी खा रहा है, फुटपाथ पे काम करने वाला वो भी खाना खा रहा है। कोई महंगाई नहीं है। मणिपुर संभल नहीं रहा। कांग्रेस के समय में ना हाथ बंदी हुई थी हमारे फौजों की। अगर गोली चलाओगे बॉर्डर में तो गोली चलाने के अगर चलाओगे तो FIR हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। मोदी सरकार में जो है ना उनको हाथ खोल दिया गया। आतंकवादियों को जो पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, वहीं पर आतंकवादियों को ठोक दिया जाता है। आज यहाँ कोई बम फोड़ के नहीं जाता। वो कांग्रेस जो है ना उनको पालती थी, उनको ना। मणिपुर में जो हो रहा है वो तो नहीं छुपा रहा किसी से। मैं बता रहा हूँ ना मैडम, सब एक एक करके बता रहा हूँ ना। आज जो आतंकवादी को वहीं ठोक दिया जाता है, कोई भी पत्थरबाजी नहीं होती है। कांग्रेस की सरकार में जो है ना बहुत ही उत्पात मचाया उन लोग। 70 साल चांस दिया गया, लेकिन मोदी की सरकार देखिए सरदारों को क्या दिया, कॉरिडोर खोल दिए। यहाँ करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोल दिए, लंगर पर से टैक्स हटा दिए, ठीक है ना, GST हटा दिए, और छोटे साहिबजादे का बाल दिवस मनाने के लिए लाल किला से बोल दिए। तो ये हम लोग को गिफ्ट दिए। बिहार में क्यों नहीं काम मिला आपको? जब आप कह रहे हैं आप अपना घर परिवार क्यों छोड़ के आए? जब रोजगार है तो घर पे करो। यही तो राज है, जहाँ मोदी जी नहीं है वहाँ एकदम विनाश हो रहा है। बिहार भी वही हाल है, पलटू राम। ये लोग अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, यही कांग्रेस था। दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, कितने को पैदा किया। क्या सर, आधा पैसा फिल्मी दुनिया का पाकिस्तान में जाता था, जो पाकिस्तान खाता था। आज भूखे मर रहा है पाकिस्तान। यही दिन है मोदी जी में। यही अमिताभ बच्चन सर बुर्का पहनने के लिए तैयार था कांग्रेस के राज में। जब गुलशन कुमार को मार दिया गया तो, है कि नहीं, गुलशन कुमार को मार दिया गया तो अमिताभ बच्चन को खोज रहा था अंडरवर्ल्ड डाउन मारने के लिए। तो बुर्का पहनने के लिए तैयार था। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी 786 नंबर का बैच लगाकर अमिताभ बच्चन अपना जान बचाने के लिए घूम रहा था। क्या गलत बात है? ये सब सही है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया और ये बोलता है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण। आप देखिए, IT में इतने लड़के हमारे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बिजनेस हमारे देश का IT के अंदर है। 5 करोड़ मिलियन का हमारा देश का बिजनेस IT में है। तो कहाँ बेरोजगारी है मैडम? बेरोजगारी उनके लिए जो कुछ नहीं करना चाहता। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, तो मोदी जी पद चिन्ह बना के चल चुके हैं। अब उस पे पद चिन्ह पे तो हम भी चल रहे हैं। वो क्या किया? हिंदुओं को मरवाया। सनातन धर्म को ना वो अपने पैरों के नीचे, जूती के तले नीचे रखना चाहते। इंदिरा गांधी क्या किए थे? ये जो है ना एक साधु संत थे, वो गौ हत्या के विरोध में जाकर के धरना देने गए थे संसद भवन में 5,000 से 10,000 साधु संतों को इंदिरा गांधी ने गोली से भुनवा दिया था, है ना। कृपात्री जी महाराज उनका नाम था। 1984 का घाव हमें कांग्रेस दिया, हमें मरवाया, चुन करके सरदारों को मरवाया। एक विदेश में जाकर राजीव गांधी जी टैकल कर रहे थे कि कितना सरदार को मारा, कितना सरदार को नहीं मारा। बताइए, अब दोबारा वो कांग्रेस को हम वोट दे करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे? सनातनियों को फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। ये कहते हैं कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी जी कहते हैं जो आदमी मंदिर जाता है वही आदमी लड़की छेड़ता है ना। और उसके बाद में राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ का हिंदूवादियों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे। कहाँ फेंकेंगे भैया? हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, यहाँ से कहाँ फेंकेंगे? आप यहाँ से बाहर जाएगा, इटली जाएगा राहुल गांधी। तो पार्टी सत्ता में आने की तैयारी में। एक बात सुनो, राहुल गांधी अगर ऐसे शब्द बोलता है, वो इटली जाने वाला है तो उसकी माँ इटली की है, वो वहीं की बातें करता है। एक मुझे बात का जवाब दो, कांग्रेस के टाइम में 84 दंगा हुआ, सरदारों को घर से निकाल, क्यों? सरदार के कौन है? हमारे भाई, हमारा खून है। इस देश की शान में आन बान शान सरदार हमारे, हम भी सरदार हैं। मगर क्या, चुन के घरों से निकाल, घरों में गले में टायर डाल कर उनको जलाया गया। कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ? जिन्होंने गलत काम किया उनको सजा उन्होंने दे दी। उसके बाद क्या घरों से आदमियों को निकाल मारना शुरू कर दोगे? यही वजह है आज कांग्रेस जिंदगी में आ नहीं सकती। 84 के दंगे, महंगाई के कांग्रेस में राजनीति थी। क्या महंगाई है? हर आदमी अगर 2,000 रुपए तनख्वाह लेता है वो भी रोटी खा रहा है,
फुटपाथ पे काम करने वाला वो भी खाना खा रहा है, कोई महंगाई नहीं है, सब कहने की बात है। आएगी, कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे। ना सब ये सब ख्याली बुलावा है, सब बना रहा है, जो बना रहा है। ये सब मोदी भक्ति में लगा हुआ है, इनको दिख तो नहीं रहा कुछ। ये कह रहा है कि 2000 कमा लिए कि 4000 कमा लिए कि महंगाई। राहुल गांधी के भक्ति वाले ये एक मिनट, एक बार कांग्रेस के भगत वाले ये मेरी बात सुनो, सच्चाई है। मेरी बात सुनो, एक बार कांग्रेस के टाइम में बहुत हमला हुआ है और भाजपा के सुनो, भाजपा के सरकार में अभी सुना होगा, नूह में जो घटना हुआ था, नूह में सुना होगा, दिल्ली में जो सुना होगा, ये घटना नहीं है। एक और है कि मतलब कांग्रेस के टाइम में हुआ है, भाजपा में हुआ ही नहीं है। करंट पास एक मिनट, महिलाओं पर अत्याचार, एक मिनट, महिलाओं पर अत्याचार कौन किसके राज में हो रहा है? अभी आपने सुना होगा, अभी महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया, कौन सा राज्य था वो? रिश्तेदार है मेरा। नंगा कर घुमाया गया, पता है कौन सा राज्य था? नहीं पता। और सुनो मैडम, वहाँ पे महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया, कुछ लोग मणिपुर यहाँ पर मणिपुर में कुछ नहीं किया, बताओ। अभी तक एक बार भी कुछ भी नहीं बोला। मणिपुर में जो लोग दंगे कर रहे हैं उनको अभी गोली मार दें, तरीके से दंगे सुन लेंगे ना। शॉर्ट आउट हो चुके हैं। कहाँ से शॉर्ट आउट हुआ? शॉर्ट आउट हो चुका है वो। बहुत धीरा स्लो से प्रोसेस चल रहा है आपकी बीजेपी का। शॉर्ट आउट हो गया, शॉर्ट आउट हो रहा है वो। एक बार भी संसद में मोदी जी ने खुलकर मणिपुर के बारे में नहीं बोला। देखो एक बात, क्या कहना चाहिए? कुछ बातें संसद में बोलने की नहीं होती, पॉलिटिक्स की पता है, आपको पता है। मीडिया को दिखा रही है ना, लोगों के सामने तो है ना सब। भाजपा की सरकार सारी बातें देश को ही नहीं, देश की बातें देश को ही नहीं दिखाएंगे तो किसे दिखाएंगे? सरकार इस बार हम मोदी के भगत है, अंडरवियर बाजार में घूमना पड़ेगा। हम खुद कह रहे मोदी भगत है, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। हम क्यों बने? हम क्यों बने? मणिपुर समझ नहीं रहा, सब वहाँ पहुंच जा रहा है, इजराइल पहुंच गए, फिलिस्तीन पहुंच गए, यूक्रेन पहुंच गए, पूरा वर्ल्ड हमला हुआ है। देखिए, कांग्रेस के समय में ना हाथ बंदी हुई थी हमारे फौजों की। अगर गोली चलाओगे बॉर्डर में तो गोली चलाने के, अगर चलाओगे तो एफआईआर हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। मोदी सरकार में जो है ना उनको हाथ खोल दिया गया। आतंकवादियों को, जो पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, वहीं पर आतंकवादियों को ठोक दिया जाता है। आज यहाँ कोई बम फोड़ के नहीं जाता। वो कांग्रेस जो है ना उनको पालती थी, उनको ना। मणिपुर में जो हो रहा है वो तो नहीं छुपा रहा किसी से। मैं बता रहा हूँ ना मैडम, सब एक एक करके बता रहा हूँ ना। आज जो आतंकवादी को वहीं ठोक दिया जाता है, कोई भी पत्थरबाजी नहीं होती है। कांग्रेस की सरकार में जो है ना बहुत ही उत्पात मचाया उन लोग। 70 साल चांस दिया गया, लेकिन मोदी की सरकार देखिए सरदारों को क्या दिया, कॉरिडोर खोल दिए, यहाँ करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोल दिए, लंगर पर से टैक्स हटा दिए, ठीक है ना, जीएसटी हटा दिए, और छोटे साहिबजादे का बाल दिवस मनाने के लिए लाल किला से बोल दिए। तो ये हम लोग को गिफ्ट दिए। और जो भी 1984 का घाव जो दिया था ना, जो उसको ना सजा दिलवाए हैं, उसको जेल में है अभी देखिए, और कुछ बाहर घूम रहे हैं, अभी भी केस चल रहा है। ये सोचिए 40 साल हो गया, कहाँ का ऐसा देश है भैया, 40 साल तक न्याय नहीं मिला। आज सिखों को ऐसे चुन चुन के मारा। एक कांग्रेस के समय में राजीव गांधी जी उस समय बोले थे, बड़ा पेड़ गिरती है तो धरती हिलती है। ये हाल थी, सरकारी अटैक हुआ था। अब जो हम सरकार को माई बाप समझते हैं, अपना माँ बाप समझते हैं, सरकार को अपना भगवान समझते हैं, वही सरकार हमें अपना घर में मार रहा था, जिंदा जला रहा था। वैसा कांग्रेस को हम दोबारा वोट दे करके अपना पैर में कुल्हाड़ी मारे? आप बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो मैडम, जो कांग्रेस की सरकार थी, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई हमें भी याद है, हमें भी याद है। 73,000 सैनिक हमारे पीछे क्यों जा रहे हैं? आगे के मुद्दे देख लो। जो बीजेपी ने कानून पास किए थे किसानों को लेकर, तो जो धरने पे बैठे थे उसमें कितने किसान शहीद हुए थे, उस पर लेकर नहीं बोलेंगे? मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप नहीं हो रहा हूँ। जब कानून वापसी लेने थे तो इतनी लेट, इतनी किसानों को शहीदी देने की क्या जरूरत? आज किसानों के लिए पूरा हर तरफ। आप पंजाब से ही हैं? नहीं, मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से दे रही है, बैंक लोन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। किसानों के लिए पूरे मोदी ने दरवाजे खोल रखे हैं। ये सब कहने की बेकार बात है। तो आज की बात करते हैं। लेकिन जो दरवाजे खोले हैं वो किसानों को पसंद एक बात सुनो, क्यों नहीं पसंद है? अब देखो, पसंद आने की जो प्राइम मिनिस्टर का काम है वो कर रहा है। दूसरी बात, अभी लोग कह रहे थे, क्यों जरूरत पड़ रही है किसानों को बार बार धरना प्रदर्शन करने की? मैडम अभी लोग कह रहे हैं उन्होंने सूट पहन लिए। अरे प्राइम मिनिस्टर वो तो कपड़े अपने हिसाब से पहनेगा ना, क्या तुम्हारी जनता से पूछ के कपड़े पहनेगा? वो भी कर रहा है। दूसरी बात क्या है, आज मोदी का पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान को चमकाने के अंदर उसी का नाम है मैडम। वही तो बात है ना, दुनिया भर में चमक रहा है, लेकिन देश के अंदर चमक जो है वो झूठी चमक है। देश के अंदर सड़कों पे दिख रही। अब प्राइम मिनिस्टर का कहना है घर घर में जाकर तो करेगा नहीं, किसी के चूल्हा वो जब घर घर से वोट मांग सकते हैं तो घर घर में चूल्हा नहीं कर रहे हैं। वो
सब कुछ हो रहा है। आज देश कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। आप मुझे बताओ, जो छोटा काम कर रहा है वो भी सुखी है, जो बड़ा काम कर रहा है वो भी ठीक है। ये सब कहने की बातें हैं। लोग जो चाह रहे हैं ना, कांग्रेस आए, कांग्रेस के टाइम में 70 साल में क्या हुआ सबने सुन लिया। आपके सामने लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। जो सच्चाई है, जो रियलिटी, उसको एक्सेप्ट करो आप। ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी है। लोग तो कह रहे हैं बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी ही है देश का। किसको जॉब मिल रही है? आप क्या काम कर रहे हैं? आप हाँ? क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? यही मेट्रो में काम करते हैं। मेट्रो में काम करते हैं? हाँ। अच्छा। कहाँ से हैं वैसे आप? हम बिहार का रहने वाले हैं। बिहार से। तो बिहार में क्यों नहीं काम मिला आपको, जब आप कह रहे हैं आप अपना घर परिवार क्यों छोड़ के आए? जब रोजगार है तो घर पे करो। ये जो राज है, जहाँ मोदी जी नहीं है वहाँ एकदम विनाश हो रहा है। बिहार भी वही हाल है, पलटू राम। दिल्ली में क्यों काम कर रहे हैं? दिल्ली में कौन सा मोदी है? वहाँ दिल्ली में कौन सा मोदी है? गठबंधन का सरकार है वहाँ। वहाँ भी दिल्ली में कौन सा मोदी है जो दिल्ली में आप काम कर रहे हो? दिल्ली में तो पहले से ही काम कर रहा हूँ मैं 2007 से काम कर रहा हूँ मेट्रो में। हाँ, आज 20 साल हो गया। मैं बॉलीवुड से हूँ। विनोद चड्ढा सेलिब्रिटी इवेंट्स मेरा नाम है। सब स्टार नाइट्स करता हूँ मैं। ओके। सेकेंडली क्या, आज बॉलीवुड के अंदर भी ना किसी जमाने में कांग्रेस का नाम होता था। आज वहाँ के दिग्गज भी जो है ना मोदी के फैन हैं, बड़े बड़े। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि उसके काम को, उसके दाम को सब सलाम कर रहे हैं आज के डेट के अंदर। इसको ये लोग अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, यही कांग्रेस था। दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, कितने कितनों को पैसा पैदा किया। क्या सर? आधा पैसा फिल्मी दुनिया का पाकिस्तान में जाता था, जो पाकिस्तान खाता था। आज भूखे मर रहा है पाकिस्तान। यही दिन है मोदी जी में। यही अमिताभ बच्चन सर बुर्का पहनने के लिए तैयार था कांग्रेस के राज में, जब गुलशन कुमार को मार दिया गया तो, है कि नहीं? गुलशन कुमार को मार दिया गया तो अमिताभ बच्चन को खोज रहा था अंडरवर्ल्ड डॉन मारने के लिए। तो बुर्का पहनने के लिए तैयार था। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी 786 नंबर का बैच लगाकर अमिताभ बच्चन अपना जान बचाने के लिए घूम रहा था। क्या गलत बात है? ये सब सही है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया और ये बोलता है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, देखा देखी में बेरोजगारी, जैसे आप लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी, ये देखा देखी में चक्कर में बेरोजगारी आदमी बोल रहा है। कोई बेरोजगारी नहीं है, सिर्फ कोई महंगाई नहीं है। आप बोलिए, आप बगल वाला का देखा देखी करेंगे। मेरा बगल वाला जो है एंड्रॉइड फोन यूज करता है, तो आपको भी एंड्रॉइड फोन चाहिए। वो बगल वाला के घर में मार्बल लगा हुआ है, तो आपको भी मार्बल मोजाइक चाहिए। उसका पहले अल्बेस्टर घर था, उसका ढलाई है, तो मेरे को भी ढलाई घर चाहिए। तो देखा देखी मत करिए। उसका बाइक है केटीएम बाइक, तो मेरे को भी केटीएम बाइक चाहिए। अगला कार में घूमता है तो हम भी कार में घूमेंगे। ये देखा देखी मत करिए। खर्चा बढ़ा लिया अपना ना, खर्चा आप जो बढ़ा लिया ना, इसी को बेरोजगारी। पिताजी कमाते हैं 10,000, कहाँ से इतना रुपया आएगा? 4 भाई हो तो चारों भाई को एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, चारों भाई को केटीएम बाइक चाहिए, और मार्बल मोजाइक वाला सबको एक एक पर्सनल रूम चाहिए, है ना? गद्दा चाहिए, बढ़िया वाला डनलप चाहिए। इतना पैसा आएगा कहाँ से भाई? और फिर उसके बाद में आप बोलेंगे कि भैया मोदी की सरकार खराब है और रोजगार नहीं दे रहा है। आप खर्चा को लिमिटेड करिए, खर्चा सिस्टम से आइए, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ढंग से मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है महंगाई नाम का, कुछ सिर्फ हुआ है महंगाई, कुछ नहीं है। सबको जीरा खा रहा मस्त है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या लगता है कौन आएगा 2024? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। 2 साल बेमिसाल। क्या बेमिसाल हुआ? क्या नहीं हुआ है मैडम? 2014 से पहले आप देखिए क्या बेरोजगारी है, महंगाई है, सब बेमिसाल ही है। महंगाई कहाँ पर है? 2014 के बाद आप 200 रुपए में पूरे महीने बात फोन पे कर रहे हैं। 2014 से पहले आप 200 रुपए में लिमिटेड बात कर सकते थे, 180 रुपए की बात कर सकते थे। सुनने का पैसा पड़ता था, कॉल करने का पैसा पड़ता था, कॉल सस्ती करने का पैसा पड़ता था। आप बताइए अब कहाँ महंगाई है? और बेरोजगारी तो देश के युवा गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है 400-500, लेकिन उसके लिए अप्लाई करते हैं लाखों भर के। हाँ, तो हमारे देश की विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। तो क्योंकि हमारी जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा है, सबको नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए माननीय मोदी जी ने भी कहा है, कई बार अपने भाषणों में उन्होंने बताया है कि हमें लोकल फॉर वोकल, अपने सेल्फ से कुछ अपने लिए अपना रोजगार बनाएं, अपना नया कुछ अपने आज आप देखिए आईटी में इतने लड़के हमारे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बिजनेस हमारे देश का आईटी के अंदर है। 5 करोड़ मिलियन का हमारा देश का बिजनेस आईटी में है। तो कहाँ बेरोजगारी है मैडम? बेरोजगारी उनके लिए जो कुछ नहीं करना चाहते। और महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कहीं नहीं है मैडम। महंगाई तो देखो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा तो वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती रहेगी। लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं तो इनकम भी बढ़ी है। अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मोदी को हराने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है?
ये चोर कांग्रेस आएगा क्योंकि वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का नेता बोल दिया गया है, जनता के बीच में जा रहे हैं, कभी गली मोहल्ले में जा रहे हैं, कभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कभी सब्जी मंडी में जा रहे हैं। देखिए वो सब कर रहे हैं जो भाजपा के नेता करके जा चुके हैं। आज तक ये क्यों नहीं जनता करके जाके अब बन चुके हैं अच्छे, तो यानी कि आपको लगता है कि राहुल गांधी भी उन सड़कों से गुजर के पीएम बन जाएंगे? अब देखिए कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, तो मोदी जी पद चिन्ह बना के चल चुके हैं। अब उस पे पद चिन्ह पे तो हम भी चल रहे हैं। यानी मोदी की उम्र हो चुकी है रिटायर की, अब कांग्रेस में राहुल आएंगे सत्ता में पीएम। तो मोदी जी युग पुरुष हैं, काल के अवतार हैं। आपने सुना होगा कि कलयुग में काल के अवतार होना है ना, तो वो काल के अवतार हो चुका है, वो मोदी जी के रूप में है। और जो अवतार होते हैं वो कभी वृद्ध नहीं होते हैं, बालक नहीं होते।